प्लस साइन 54 इक्वल टू 1। हमें सिद्ध करके लाना है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम किसी चीज़ में लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमारा है साइन, अब 36 है। अब एक लीजिए 90 में से अगर हम 36 को घटाते हैं कितना आता है, 10 4 54। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 90 माइनस 54 प्लस कॉस 90 माइनस 54 अपान कॉस 54 प्लस साइन 54। ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 54 प्लस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन 54, कॉस 54 प्लस साइन 54। दोनों हमारा ऊपर नीचे का जो वैल्यू है क्या है, सेम है। इसे हम कट कर देंगे। हमारा क्या आ गया 1। ये हमारा LHS था और ये हमारा क्या आ गया RHS। 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमारा है साइन, अब 36 है। अब एक लीजिए 90 में से अगर हम 36 को घटाते हैं कितना आता है, 10 4 54। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 90 माइनस 54 प्लस कॉस 90 माइनस 54 अपान कॉस 54 प्लस साइन 54। ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 54 प्लस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन 54, कॉस 54 प्लस साइन 54। दोनों हमारा ऊपर नीचे का जो वैल्यू है क्या है, सेम है। इसे हम कट कर देंगे। हमारा क्या आ गया 1। ये हमारा LHS था और ये हमारा क्या आ गया RHS। हम इसे प्रूव कर दें। तो जो त्रिकोणमिति है वो कोई खास शो नहीं है। 1045, 1045 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा हो गया आंसर। बस ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है, कॉट 30 अंश का मान क्या होगा। कॉट 30 अंश का मान क्या होगा, कॉट 30 अंश का मान क्या होता है, √3। ये हमारा आंसर होगा। बहुविकल्पीय है, आपको 4 विकल्प मिलेंगे तो इसमें से हमें छांट के लिखना होता है। देखिए टेबल आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है 2 cos 60 अंश 2 cos 60 अंश गुणा 2 cos 60 अंश गुणा cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि जो हमारा cos 60 अंश है उसका मान 1/, जो हमारा cos 60 अंश है उसका मान क्या 1/2 हो गया, और जो हमारा cos 30 अंश का मान है वो क्या हो जाएगा √3/2। ये 2 से 2 कट गया, बराबर क्या बच गया √3/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा sin a बराबर 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमने लिख दिया sin a बराबर 1। अब हम समझते हैं 1 किसका मान होता है, sin a बराबर sin 90 डिग्री 90 का होता है। ठीक है। a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है जिसे आप आसानी से अपने इसे सॉल्व कर सकते हैं। ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा। तब क्या है कि हमें पता है sin a बराबर क्या दिया हुआ है हमारा √3/2। sin a बराबर क्या होगा हमारा,
साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, √3/2। अब क्या करना है कि हमारा जो साइन 60 अंश होता है उसका मान होता है √3/2, ए बराबर 60 अंश। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि tan a बराबर √3/2, tan a बराबर √3 tan 1/√3, तो हमारा अगला क्वेश्चन है tan a बराबर √1/√3, तो a का मान ज्ञात कर लो। वही है tan a बराबर आपका मान क्या हो गया, tan 60, a बराबर 60। बस अब अगर आपको किसी में अलग तरीके से दिया हुआ है तो मान के चलो हम इसे लिख सकते हैं 6×3/3, ठीक है, यानी कि 180/3। 180 को क्या लिख सकते हैं, π/3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो sin a/cos a बराबर sin a बटा 1 कर देते हैं। हम इसे तिरछा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos a इंटू sin a बराबर sin a, और cos a बराबर sin a/sin a। साइन से साइन कट गया, क्या बच गया हमारा cos बराबर 1, cos a बराबर क्या हो गया 1। अब क्या होता है cos a में cos 0 का मान क्या होता है 1, 0 अंश का, a बराबर 0, a हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हमारा एक क्वेश्चन 2 sin a का मान ज्ञात कीजिए, sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या होता है कि जो sin 2a होता है वो बराबर होता है 2 cos a इंटू साइन ए। ये फॉर्मूला होता है, अभी हम आपको इस फॉर्मूला के बारे में बताएंगे आगे वाले चैप्टर में कि क्या होता है। तो हमें क्या करना है कि cos a इंटू साइन ए, साइन का मान हमारा दिया हुआ है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा sin 2a का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमारा हो जाएगा sin 2a बराबर cos a, cos a बराबर cos a आ जाएगा। ठीक है, से कट गया। अब वो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा cos a आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही स्क्वायर a बराबर 1, एक हमारा ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूला और बनता है, जैसे साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अगला फॉर्मूला बनेगा हमारा कॉस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इससे हमारा ये 3 फॉर्मूला बनते हैं। ठीक है, इससे हमारा 3 फॉर्मूला बनते हैं। एक फार्मूला हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर, a ले लो या थीटा ले लो, सेक स्क्वायर a, या थीटा ही ले लो आप, जो भी आपका मर्जी हो। अब इससे क्या होता है, इसमें भी 2 फार्मूला और बनेंगे इसमें। अब क्या होगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस
1। एक फॉर्मूला बन गया है। अब क्या है कि एक फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी बन गया है, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब हमारा अगला एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी हमारा 3 फॉर्मूला बनता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक हमारा बनता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा 3 फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला है। सॉरी, ये तीनों फॉर्मूला हमारा अभी अगला क्वेश्चन में आने वाला है, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से रट ले, याद कर ले। कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, हमारे पास ये फॉर्मूला है। अरे एक क्वेश्चन है हमारा ये, तो हम यही वाला इसमें फॉर्मूला अप्लाइड करते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है। अब क्या है कि इसमें हमारा साइन का मान दिया हुआ है 3/5 का होल स्क्वायर है हमारा फॉर्मूला है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है। अब अगर हम 3 का गुणा करते हैं, 3 3 की 9 और 5 25, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 9/25। कॉस स्क्वायर ए बराबर 25 माइनस 9/25, यानी कि हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 16/25। ए बराबर अंडर रूट 16/25 और ए बराबर 4/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कॉस ए। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के, जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। त्रिकोणमिति ये बेस है, आपका बेस। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन के लिए याद कीजिए। तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वही फॉर्मूला यूज करते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है। अब क्या, साइन का मान दिया हुआ है a/b का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब कॉस स्क्वायर ए बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कॉस ए बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। अब कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी।
ये हो जाएगा आपका आंसर है। बिल्कुल इजी, कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल सस्ता सा सवाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है तो कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो ये वही फॉर्मूला हम लगाते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा साइन ए का मान दिया हुआ है 4/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 16/25। कॉस स्क्वायर ए बराबर 25 माइनस 16/25। कॉस ए बराबर 9/25 स्क्वायर। अब कॉस ए बराबर √9/25, ए बराबर 3/, कॉस ए बराबर 3/5। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। कल के चैप्टर में, कल के उसमें मिलेंगे हम। तो थैंक यू।